दोस्तों अगर आपके पास मुर्गी से निकाला हुआ चूजा हो या इनक्यूबेटर से लाया हुआ या हैचरी से अगर आप पाल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे चूजे जल्दी बड़े हों और मजबूत बने, कम समय में अच्छी वजन पकड़ें, तो दोस्तों आप सबको कुछ गलती और कुछ सावधानी जानना होगा, जिससे कि बहुत लोग चूजे को दाना तो देते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से चूजे की ग्रोथ रुक जाती है और चूजे कमज़ोर हो जाते हैं कि चूजे मरने भी लगते हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसे चीज़ बताऊंगा जो कि चूजे की ग्रोथ तेज़ी से करेगा और बढ़ाने में सबसे मदद करेगा। तो और दोस्तों आपको यही तरीका यूज करते हैं तो आपका चूजे की अच्छी ग्रोथ और फर्क दिखने लगेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं गांव से कमाही सीखो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए सबसे ज़रूरी 7 उपाय क्या है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। 7 उपाय क्या है उसके बाद हम एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों नंबर 1 है चूजों की सही तरह से देखभाल और दाना क्या दें। दूसरा है दोस्तों पानी में क्या दवा मिलाकर दें। तीसरा है दोस्तों घर का पौष्टिक मिश्रण दाना कैसे तैयार करें। चौथा है दोस्तों कौन सी गलती से ग्रोथ रुक जाती है। पांचवा है दोस्तों बीमारी से बचाव कैसे करें। छठवां है दोस्तों गर्मी या ठंडा का असर क्या होता है। और सातवां है दोस्तों पेट के कीड़े और इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें। तो ये 7 तरीका है दोस्तों, ये सातों पर अगर आप जान लेते हैं तो आपकी चूजे ग्रोथ करेंगे और अगर इनमें से कोई भी आप मिस करते हैं तो आपकी चूजे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पैसा नहीं लगता है भाई, ये सब फ्री होता है। तो दोस्तों चूजों की सही देखभाल और क्या दाना देना है। तो दोस्तों शुरुआत में चूजों को देखभाल करना, साफ सफाई और साफ पानी को बार बार चेंज करना देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, चूजों की ग्रोथ करने में मदद करता है। और दोस्तों तापमान का सही टेम्परेचर रखना कि अगर आप ब्रूडिंग करते हैं तो आपको टेम्परेचर रखना, तापमान को सही रखना है। कैसे रखना है, पहले दिन से 7 दिन तक आपको 32 से 35 डिग्री तापमान रखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, नहीं तो आपकी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। तापमान से भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों चूजों को पालने के लिए। तो सब छोटी छोटी बातें दोस्तों ध्यान देने वाली बात रहता है, लेकिन ये सब इग्नोर करते हैं, इसलिए चूजे की ग्रोथ नहीं होती है। अब दूसरे हफ्ते दोस्तों क्या करना है, हमें 32 से 29 डिग्री रखना है। उसके बाद जैसे जैसे हफ्ते में हर हफ्ते आएगा वैसे वैसे हमें 2 से 3 डिग्री डाउन करते रहना है, धीरे धीरे कम करते रहना है टेम्परेचर को, इसी तरह से हमें करना है। तो अगर दोस्तों तापमान गलत करते हैं या कम ज़्यादा करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। और दोस्तों अब हम दाना क्या देना है, तो दोस्तों जिसे चिक स्टार्टर फीड देंगे या स्टार्टर फीड दें या फ्री स्टार्टर फीड, ये हम दे सकते हैं। इससे दोस्तों चूजे की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें दोस्तों प्रोटीन मिला रहता है इसमें, तो इसको देने से चूजे की ग्रोथ अच्छी होती है। अब दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं दूसरे तरीके पर कि पानी में क्या क्या दवा दे सकते हैं, क्या क्या दवा मिलाकर हम दें पानी में चूजे को जिससे कि ग्रोथ होने में काम करे। तो दोस्तों जैसे कि हम ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल मिक्स, ये सब हम मिलाकर दे सकते हैं। लेकिन ये सब दवा दोस्तों हमें हफ्ते में 2 से 3 दिन तक देना है। तो हर हफ्ते 2 से 3 दिन देना है ये सब दवा। लेकिन ये सब दवा देने के लिए दोस्तों खर्च ज़्यादा लगेगा, तो ये सब दवा देने से ज़्यादा खर्च लगेगा तो दोस्तों आप ये 2 दवा यूज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लैक्सिंग पाउडर और ब्रोटोन। अब दोस्तों लैक्सिंग पाउडर और ब्रोटोन को कैसे यूज करना है आपको, तो लैक्सिंग पाउडर दोस्तों अगर आपके पास 10 से 15 चूजे हैं तो आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम या 1 चुटकी आराम से डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में, और आराम से आप दे सकते हैं घोल करके। चूजे आराम से पियेंगे और 2 से 3 दिन आपको चलाना है। इसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद जब हो जाएगा, लैक्सिंग पाउडर चल जाएगा, लैक्सिंग पाउडर के बाद में आपको ब्रोटोन देना है। ब्रोटोन भी दोस्तों आपको शुरू में, जो शुरू के चूजे रहेंगे तो कम ही देना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो आपको 1 लीटर पानी में अगर आपके छोटे चूजे हैं 0 से 5 दिन या 10 दिन के हो गए हैं तो आपको क्या करना है, 10 से 15 चूजे में 1 लीटर पानी में आपको दोस्तों 2 से 3 ml ही देना है, क्योंकि 1 लीटर पानी में 5 ml दिया जाता है बड़ों को, लेकिन बच्चे हैं तो कम देना है क्योंकि नुकसान ना करे। तो 2 से 3 ml देना है मिला करके पानी में, और इसको आपको 2 से 3 दिन तक ये भी चलाना है।
तो इससे आपके चूजे की बढ़िया इफेक्ट करेगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों 1 से 15 दिन के चूजे को आप वैक्सीन भी करना होता है इसके बीच में, जैसे 7 दिन पर वैक्सीन एक होता है, वैक्सीन करना पड़ता है। अगर आपको वैक्सीन मिलता है तो आप वैक्सीन कर सकते हैं। और वैक्सीन करने के लिए दोस्तों आने वाले बीमारी के लिए वैक्सीन किया जाता है। जैसे आने वाली जो बीमारी रहती है जो चूजे के अंदर आती है, कि जब चूजे 1 महीने 15 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने होते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इनके अंदर में तब बीमारी वो आती है। तो इसके लिए पहले ही वैक्सीन किया जाता है कि ताकि वो बीमारी ना आए। तो अगर मिलता है तो आप करेंगे, नहीं मिलेगा उसमें क्या कर सकते हैं भाई। हमारे पास भी तो नहीं मिलता है, हम भी वैक्सीन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ दवा बराबर चलाते हैं, दवा चलाते रहना है, दवा पिलाते रहना है। और जिस हिसाब से परेशानी आती है मुर्गी में ध्यान देते हैं उसको, उस हिसाब से तुरंत ट्रीटमेंट इलाज करते रहते हैं। अब तीसरा कारण, अब तीसरा बात हम कर लेते हैं दोस्तों, घर पर पौष्टिक मिश्रण दाना कैसे बनाएं। अब दोस्तों इस दाने को हम 1 किलो के हिसाब से बताएंगे कि आपको 1 किलो बनाना है। और इस दाने को दोस्तों पहले हम बता देते हैं कि आपको ये जो दाना बनाना है इसको ज़्यादा नहीं बनाना है। आपको जैसे जितना आपके पास खाने की यूज में हो, तो आप 3 से 4 दिन 5 दिन ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ये दाना जल्दी ख़राब होने लगता है, इसमें कीड़े पड़ने का चांस हो जाता है। अगर ज़्यादा दिन तक आप रखेंगे तो उससे क्या है कि मुर्गी की ग्रोथ या चूजे की ग्रोथ रुक जाती है और नुकसान करेगा। तो इसको आप ज़्यादा पुराना ना बनाएं, आप थोड़ा थोड़ा बनाएं और फ्रेश बना करके खिलाते रहना है। आपको दोस्तों मक्का पिसा हुआ लेना है 500 ग्राम। अब 500 ग्राम लेना है दोस्तों। तो मक्का खिलाने से दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा मिलता है और वजन बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा नंबर दोस्तों सोयाबीन खली, ये 250 ग्राम लेना है दोस्तों। और इससे दोस्तों प्रोटीन और मांसपेशियाँ या पंख बढ़ाने में मदद करता है, इससे मदद मिलता है सोयाबीन खली से। अब दोस्तों तीसरा नंबर है कि चना पाउडर, जो चना हम खाते हैं वही चना पाउडर 150 ग्राम लेना है। अब इससे दोस्तों ताकत और प्रोटीन मिलता है, चूजों को हमारी ताकत और प्रोटीन मिलता है इससे। और चौथा है दोस्तों बाजरा बारीक पीस लेना है, टुकड़ा कर लेना है बाजरा का। तो बाजरा दोस्तों 70 ग्राम लेना है, इससे गर्मी और ऊर्जा मिलता है। तो दोस्तों 70 ग्राम लेना है, थोड़ा कम ही ले लेना, इस समय गर्मी का मौसम है, जिसे 60 ग्राम डालना है, इसको थोड़ा कम ही कर देना। इसके बाद दोस्तों 5वां नंबर है, मतलब 5वां मटेरियल है हमारा कि एग सेल्स पाउडर या मिनरल मिक्स। अब इसको 20 से 30 ग्राम लेना है, 20 से 30 ग्राम ही मिलाना है इसमें। इससे दोस्तों क्या होता है कि मुर्गी या चूजे की हड्डी मजबूत होती है। तो हमें इन सब मटेरियल से ऊर्जा भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, मांसपेशियाँ भी हो रहा है और हड्डी भी मजबूत हो रही है। तो दोस्तों यही है प्रोटीन वाला दाना जो हम बनाएंगे घर पर, ये सब मिक्सिंग करके। तो ये सब एक टप में मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमें खिलाना है कैसे, हम वो भी बताते हैं दोस्तों आप सबको। जैसे आपके पास 10 से 15 चूजे हैं, तो आप 10 से 15 चूजे को कितना कितना खिलाना है। तो 0 से 7 दिन तक आपको दिन भर में 150 से 200 ग्राम वजन करके रख लेना है या अंजाद के रख लेना है। अब उसको एक बार नहीं दे देना है, 150 या 200 ग्राम वजन किया तुरंत एक ही बार में डाल दिए, तो क्या है कि कुछ गिराएंगे, छीटेंगे, इधर उधर करेंगे तो नुकसान होगा। आपको रख लेना है अलग और उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा 5 से 6 बार आपको डालना है दिन भर में, 5 से 6 बार आपको डालते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद जब 8 से 10 दिन के चूजे हो जाएंगे आपके, तब आपको दिन भर में 250 से 300 ग्राम देना है। फिर वही तरीका है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 5 से 6 बार आपको देते रहना है। जब इसके बाद आपके दोस्तों 16 दिन से और 30 दिन के होंगे आपके चूजे, तब आपको दोस्तों 400 से 600 ग्राम आपको देना है। और वही तरीका है आपको थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अब क्या है 2 बार में देना है, 3 बार में देना है, इस तरह से आपको देना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो, साइड वाइड में ना गिरे इधर उधर। कि आपको थोड़ा बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है और फ्रेश दाना ही देना है, जिससे कि आपकी मुर्गी और चूजे में ग्रोथ अच्छा मिले। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की बात। अब कौन सी गलती से ग्रोथ रुक जाती है और कम प्रोटीन वाला दाना आप दे रहे हो, एक चीज़ दे रहे हो कि जैसे आप चावल दे रहे हो या गेहूँ, सिर्फ गेहूँ चावल ही आप खिला रहे हो और बाकी कुछ नहीं दे रहे हो, तो इससे आपकी चूजे की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होता है। अब दोस्तों हम 5वें नंबर की बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट की। तो बीमारी से बचाव कैसे करें। अब दोस्तों पॉइंट यही है, बीमारी से बचाव कैसे, इसको भी जानना हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों साफ़ और सूखा बिछावन होना चाहिए, हमेशा पानी साफ़ रखें, दिन में चेंज करते रहें। गर्म माहौल का ध्यान रखना है कि गर्म पोजीशन बनाना है, जिसे चूजे अगर ब्रूडिंग में हैं तो
उनको गर्म माहौल देना है, ज़्यादा ठंड ना लगे, नहीं तो उससे भी ग्रोथ रुकती है। तो ये सब ध्यान देना है और ज़्यादा भीड़ नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों और कमज़ोर चूजे को अलग करना है। तो फीडर ड्रिंकर को दोस्तों बर्तन जो है ये उसको बार बार धोना है, साफ़ रखना है साफ़ समय पे, और दवा और वैक्सीन का बराबर यूज करते रहना है, ध्यान देते रहना है। अब छठवां नंबर है दोस्तों, गर्मी या ठंडी का क्या असर होता है। ठंडी का असर क्या होता है हम बता देते हैं। ठंड का असर क्या होता है, चूजे एक जगह झुंड बनाकर चिपक जाते हैं और खाना कम खाते हैं, शरीर में ताकत कम मिलता है, वजन बढ़ने का दिक्कत होती है, और गर्म करने के लिए शरीर को उनको ग्रोथ करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको खुराकी चाहिए, खाने पीने में चाहिए, गर्म माहौल चाहिए, तब उनके शरीर में गर्मी की एनर्जी उत्पन्न होगा। नहीं तो अगर वो थोड़ा खा रहे हैं और गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं ठंड के दिन में, तो उनकी शरीर डाउन होगा और वो कमज़ोर होने लगती हैं, ग्रोथ धीमी हो जाती है। ज़्यादा गर्मी का असर क्या होता है दोस्तों कि चूजे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, पंख फैलाकर बैठ जाते हैं, पानी ज़्यादा पीने लगते हैं और कम खाते हैं। इससे शरीर कमज़ोर हो सकता है और पानी की कमी से परेशानी होती है। तो दोस्तों ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड दोनों ग्रोथ रोक देती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको गर्मी और ठंडी मेंटेन करके ही चलना है। सातवां नंबर है दोस्तों, पेट के कीड़े और इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें। अब दोस्तों गंदा पानी पेट का इन्फेक्शन और सबसे बड़ी वजह बन सकता है कि आप गंदा पानी नहीं देना है, बार बार मुर्गी पानी को चेंज करना है, साफ़ पानी देना है और 2 से 3 बार आपको चेंज करते रहना है। इसके बाद दोस्तों गीला बिछावन तुरंत बदल देना है, गीला जगह से कीटाणु जल्दी बनते हैं। और दोस्तों सड़ा गला फफूंदा दाना बिल्कुल नहीं देना है, पेट खराब होता है और कीड़े बनते हैं शरीर पेट में। तो दोस्तों ये सब कारण और ये सब तरीका है जिसे आप ध्यान देना है और आपको उपाय भी करना है। तो दोस्तों ये सब से आपको कैसे बचना है आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सबको पता चल गया होगा, समझ में हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब तक लिए दोस्तों हम अपना ख्याल रखते हैं और आप अपनी मुर्गियों का ख्याल रखना, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।